नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि क्या गुड्स ट्रेन में भी राजधानी शताब्दी के जैसे सुविधा होती है कि यहां पर हम पैसे को ज़्यादा दें और मेरा जो उसमें सामान है वह जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो लगा आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में पता होनी चाहिए कि क्या गुड्स ट्रेनें भी राजधानी शताब्दी के जैसे अलग अलग टाइप की होती हैं जिसमें कि आप अधिक पैसा दीजिए तो आपका सामान जल्दी पहुँचेगा। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको जो गुड्स ट्रेनें हैं उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को थोड़ा जानना होगा। दोस्तों, किसी भी ट्रेन का, चाहे वह पैसेंजर ट्रेन हो या गुड्स ट्रेन, उसकी जो स्पीड निर्भर करती है वह होती है बोगी के डिज़ाइन पे। अगर बोगी के डिज़ाइन जितने स्पीड के लिए बनाया गया होगा उसी के हिसाब से वह जो है ट्रेन चला करेंगी। मान लेते हैं अगर हम पैसेंजर ट्रेन में LHB कोच की बात करें तो LHB कोच 160 किलोमीटर पर आवर के लिए डिज़ाइन है, मतलब कि इसे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रैक्स की जो स्थिति है उसे देखते हुए कहीं कहीं 130, 120 या फिर 150 उसे रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। उसी तरह अगर हम बात करें ICF कोच की तो उसे जो है 130 किलोमीटर पर आवर तक डिज़ाइन किया गया है। लेकिन बात करें अगर हम गुड्स ट्रेन की तो दोस्तों, गुड्स ट्रेन में कैटेगरी तो बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई गुड्स जो है वैगन जिसमें कि कोल डाला जाता है, कोई गुड्स जो है जिसमें कि तेल ले जाया जाता है, किसी में जो है गिट्टी वगैरह लोड करते हैं, किसी में कार वगैरह लोड करते हैं। तो इस तरीके से किसी जो कोनकोर होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ सेंसिटिव सामान रखे जाते हैं। तो ऐसे जो है अलग अलग गुड्स यानी टाइप जितने भी हैं उनके लिए वैगन की डिज़ाइन जो है अलग अलग होती है। लेकिन उसमें जो व्हील्स जहाँ पर बोगी को फिट किया जाता है उसकी जो डिज़ाइन होती है वह मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर तक ही रहती है, मतलब कि 120 से ऊपर इन्हें नहीं चलाया जा सकता है। दोस्तों, ये तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है, लेकिन इसे जो है 110 तक रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। तो यहाँ पर अगर आप पैसा ज़्यादा भी दें तब भी इनकी स्पीड में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, यह जो है 100 से 110 किलोमीटर पर आवर तक ही चलेंगी। हाँ, यहाँ पर यह जरूर होगा कि कुछ ट्रेनों को, जैसे कि कोरोना काल में आप देखे होंगे कि जो है पैसेंजर ट्रेनें के अपेक्षा जो है मालगाड़ियों को अधिक रफ्तार में चलाकर सामान को पहुंचाया जाता था। तो इसका रीज़न यही था कि यहाँ पर जो है बाकी गाड़ी, दूसरी जो भी ट्रेनें होंगी उनको रोककर अगर कोई इंपॉर्टेंट सामान को पहुंचाना है तो इन्हें थ्रू आउट सिग्नल दिया जाता है, जिससे वह 100 से 110 किलोमीटर पर आवर तक चलकर सामान को जल्दी से पहुंचा देते हैं। मतलब कि यहाँ पर बात आ जाती है वरीयता की, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट सामान हो जिसे कि ज़्यादा ज़रूरी हो कि उसे पहुंचाना ही है तो बाकी दूसरे गाड़ियों को रोककर यहाँ पर उन्हें सिग्नल दिया जाएगा और इस तरीके से वह पहुंचेंगी। लेकिन जैसे कि राजधानी जो है 140-50 से चलेंगी, 130 तक चलेंगी, यानी स्पीड में बढ़ोतरी होगी, तो वैसे मालगाड़ियों में कोई भी ऐसी नहीं सुविधा है, क्योंकि उनकी डिजाइनिंग ही इस तरीके से की गई है कि 110 से ऊपर वो जा ही नहीं सकती हैं। बस यहाँ पर प्रेफरेंस की बात होगी, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो उन्हें प्रेफरेंस मिलती है। जैसे कुछ रूट पर जो है गुड्स ट्रेनों को प्रेफरेंस मिलती है जहां पर पैसेंजर ट्रेनों को रोक दिया जाता है और मालगाड़ियों को पहुंचाया जाता है। तो इसका रीज़न यही होता है कि वहां पर वो जो सामान जहां भी जा रही होंगी उसमें जो भी चीज़ें होगा वह जो है इंपॉर्टेंट, किसी उसने पैसा ज़्यादा दिया होगा, इस तरीके से वह पहुँच रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।